हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम जो है वो मूल किताबों में से पढ़ रहे थे। क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारे सिलेबस में भी एक टॉपिक है। हमारा सिलेबस का मतलब है चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड हो, थर्ड हो या कोई भी आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक है जिसमें से है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में बहुत सारे लोग हैं। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं ये हमें इस बुक से डिसाइड करना है। हमारे सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिया हुआ है कि ये कर लो, ये वाला टॉपिक है, जैसे प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख कृतियाँ हैं। तो वो कृतियाँ कैसे डिसाइड होंगी कि हमें कौन सी पढ़नी है। तो इस बुक के अंदर जो भी कृतियाँ हैं और वो पढ़ना है, जो भी इसके अंदर दिया हुआ है वो पढ़ना है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसमें कोई भी ज़्यादा फालतू की बात नहीं बता रही हूँ। वैसे आपकी स्क्रीन पे है पूरा का पूरा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करूँगी जो कि हमें पूछ लेता है, ठीक है। सिर्फ वही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले आता है निहाल चंद जी का जो है, ये किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद जी को ही दिया जाता है, ठीक है। शासक जो है वो सावंत सिंह के दरबार में थे और बनी ठनी का चित्र बनाया था, जिन्हें ये जो बनी ठनी का चित्र है इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। तो निहाल चंद जी का संबंध किससे है? किशनगढ़ चित्र शैली से। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन वैसे। पन्नाध्याय जो है ये इनका स्वामी भक्ति और त्याग बलिदान की मूर्त बोला जाता है, मिसाल बोली जाती है, ठीक है। जो पन्नाध्याय जिन्होंने अपना बच्चा छोड़ दिया था चित्तौड़ के महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था विवाह, जो है सांगा के नियुक्त हुआ था। आई एम सो सॉरी, मैं क्या है कि बुक में देखते देखते पढ़ रही थी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। पन्ना का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ ही दिनों बाद मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की धाई नियुक्त किया गया। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। ये घटना है, ठीक है। तो बेसिकली किसको रक्षा की थी? महाराणा उदय सिंह की मतलब राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी और सामंत बनवीर सिंह से की थी, ठीक है। बनवीर और उदय सिंह का नाम याद रखना है पन्नाध्याय के साथ। फिर बाद में गोराधाय आ जाती हैं। मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नाधाय को है वही मारवाड़ में गोराधाय को है। इनका जन्म है, अपने को कोई लेन देना नहीं है। विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ हुआ था, ठीक है। जसवंत सिंह की मृत्यु कौन थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु होने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। यह खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास ने महाराजा के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची। वीर दुर्गादास राठौड़ जिनका नाम होता है ना, एवं मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोराधाय को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित लेकर बाहर चली गई। राजकुमार को गोराधाय ने मुकुंद दास खींची, जो कि सपेरे के भेष में था, को सुपुर्द कर दिया। इससे गोराधाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई। धन्य है गोराधाय, ठीक है। तो पन्नाधाय जो थी वो तो थी मेवाड़ में और गोराधाय थी मारवाड़ में। गोराधाय का जो है वो औरंगज़ेब के साथ संघर्ष था, मतलब एक तरीके से उनके समकालीन रही थी। गोराधाय औरंगज़ेब के समकालीन रही थी और ये बनवीर के साथ थी, ठीक है। मतलब बनवीर जो उन्हीं के परिवार के थे उनके साथ थे, ठीक है। गवरीबाई ये जो है वागड़ की मीरा के नाम से हैं और डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। वागड़ की मीरा है ये गौरीबाई, ठीक है।
दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। जन्म हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा करने के लिए औरंगजेब ने उनकी मृत्यु पश्चात राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया था। मतलब जो भी है, ये वो हैं जिन्होंने हम जोधपुर के महाराजा राजकुमार जो अजीत सिंह हैं उनकी रक्षा की थी। ठीक है, अपने को बस इतना याद रखना है। और इन्होंने जो है औरंगजेब के साथ एक काफ़ी अच्छा खासा जो संघर्ष होता है वो किया था। ये भी इनका नाम इस बात में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। फिर बाद में आते हैं दुर्सा आढ़ा। अकबर के समकालीन दुर्सा आढ़ा थे। महाराणा प्रताप एवं राजचंद्र सेन की देश प्रेम की भावनाओं का यशोगान किया। विरुद्ध छत्री यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। कीरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रादुला आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, दुर्सा आढ़ा अकबर के समकालीन थे। फिर है दयालदास। बीकानेर राठौड़ और ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म अपने को नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि ये नहीं पूछता है। बस अभी ये याद रखना है अपना कि बीकानेर राठौड़ और ख्यात किसने लिखी थी? दयालदास ने। बीकानेर के ही थे तो जाहिर सी बात है बीकानेर में ही उन्होंने लिखा था। कविराज श्यामल दास, यह मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म जो है 1836 में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। ये अपना कोई लेना देना नहीं है इसके बात पर। ये हमें देखना है कि इन्होंने श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर हिंद की उपाधि तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, तो केसर हिंद और कविराज की उपाधि किन्हें दी थी? श्यामल दास। ठीक है, कविराज श्यामल दास। और फिर बाद में आते हैं गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता थे हरिश्चंद्र ओझा। सिरोही में जन्म हुआ था इनका और प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों ने इनको महामहोपाध्याय ठीक है, महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर इन्होंने उसको समृद्ध बनाया। हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा हरिशंकर मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में, है ना। ये हैं बाबूजी चतुर सिंह। मेवाड़ राजघराने से संबंधित थे, लोक संत थे। ठीक है, करजाली गांव में इनका मेवाड़ में ही जन्म हुआ था। और फिर बाद में आगे अपने कोई है नहीं। ये संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा के जानकार थे। कृतियाँ देख लीजिए, भगवत गीता की गंगाजलि टीका, परमार्थ विचार, योगसूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलख पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी आदि उनकी कृतियाँ हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1929 में चतुर सिंह की मृत्यु हो गई। चतुर सिंह अच्छे बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए लिखा कि कारण तो कह तो फिरे हर किनी हकनाक, जनरी भे उड़ने कहे हियो लिफाफो राख। मतलब ये अपने मेवाड़ मारवाड़ की जो भाषा है उनमें इन्होंने लिखा है। ये अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ और सिर्फ इनकी जो रचनाएं हैं वो देखनी है और इनका नाम याद होना चाहिए कि ये अपने सिलेबस में हैं। ठीक है, फिर है बिरबल सिंह। गंगानगर ज़िले में जन्मे थे बिरबल सिंह। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। सामंती अत्याचारों के विरोध करने तथा नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहे। आगे कुछ है जैसे कि प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे
और इस बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बिरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में एक गोली का शिकार बिरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बिरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बेसिकली हमें याद रखना है बिरबल सिंह का जो संबंध है वो गंगानगर ज़िले के आंदोलन से है, ठीक है, प्रजा आंदोलन वगैरह से समझ सकते हैं आप। तो यह है 1946 की बात है ये, तो 1946 जून जुलाई के आसपास की बात है। तो ये है विजयदान देथा। ये इनकी बातारी फुलवारी जो मैं पहले काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ, बातारी फुलवारी जो कृति है इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें तो सिर्फ इनकी कृतियाँ देखनी हैं कि बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा और अलेखू हिटलर, ठीक है। तो ये सारी की सारी इनकी है। और ये जो अपनी दुविधा है ये हमने शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जो मूवी है पहेली, वो इसी कृति पर बनी हुई है, इसी चीज़ पे बनी हुई है इसी, ठीक है। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध थे ये, और रूपायन संस्था बोरुंदा के सह संस्थापक भी थे, ठीक है, रूपायन संस्था जो है उनके। और इनको बिज्जी नाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये इसमें दिया भी हुआ है कि उनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई और फिर इस कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली फिल्म बनाई, ठीक है। आपको सबको पता ही होगा, बहुत पॉपुलर मूवी है ये। कन्हैयालाल सेठिया धरती दौरारी के जो राइटर थे, पीथल पाथल के राइटर थे, ये हैं कन्हैयालाल सेठिया, जो सुजानगढ़ चूरू में जन्मे थे, ठीक है, और कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की और 1937 में गांधी जी के संपर्क में आए और खादी के प्रचार और दलितोद्धार में लग गए, ये सब था। उनका पहला काव्य संग्रह जो है वो वनफूल हुआ, और देश प्रेम और राष्ट्रीयता के ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा, ये बेसिकली जो है वो क्या थे, वो क्रांतिकारी कवि होते हैं ना, जो प्रमोट करते हैं क्रांतियों को या फिर मोटिवेट करते हैं क्रांतिकारियों को, वो ये थे। तो इनके लगभग सारे के सारे ही इसी तरीके से थे। तो अग्निवीणा भी इनका है। भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय भागी रहे थे ये, और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी लिखा। सामंतवाद मतलब ज़मीन, ये हम याद रख लेंगे क्योंकि सेठिया जो है वो, अब मुझे या रहने में आसान होगा क्योंकि हमारे शेखावाटी क्षेत्र में सेठिया जो है वो है, कुछ बातें हैं हमारे आसपास के लोगों में से है कोई, तो मुझे ये याद रहेगा कि मेरे आसपास तो बीकानेर और चूरू के आसपास की जो शेखावाटी क्षेत्र हैं उसमें हैं, तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए। ज़मीन रो धनी मतलब कौन है ज़मीन का मालिक, तो ज़मीन का मालिक तो जाहिर सी बात है सामंती होंगे, तो सामंती हैं तो सेठिया आएंगे। तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी ट्रिक्स नहीं बोलती, मैं बस कुछ वर्ड्स को आपस में ही मर्ज कर लेती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी कुछ चीज़ों की मैंने बनाई हुई है एग्ज़ाम के लिए, तो आप देख सकते हैं। कौन ज़मीन रो धनी जो है वो कन्हैयालाल सेठिया की कृति थी, कृषक समुदाय को जागृत करने के लिए किया था। हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदारी निभाकर उन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पुरस्कार भी मिले हैं इनको काफ़ी सारे। एक इनकी कृति है बहुत ही फेमस है, इनकी लगभग कृतियाँ फेमस हैं, आपको बस इनकी कृतियों का कोई PDF वगैरह याद कर लेना, मतलब निकाल के देख लेना है बस, ठीक है। काफ़ी सारी हैं, जैसे लील टांस हैं, इनके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार किया गया था। निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। सबद के लिए इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया। सतवादी के लिए इन्हें टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और 2004 में उन्हें पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। और 2008 में ही इनका कलकत्ता में निधन हो गया। ठीक है, आप इनका जो है वो सारा याद रखना है अपने को। लास्ट में बताऊंगी कि किस किस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हमें इनका जीवन परिचय से नहीं, बस हमें इतना मोटा मोटा सा ख्याल होना चाहिए कि कौन नया है, आधुनिक है, व्यक्तित्व है, कौन जो है वो कवि था, कौन क्रांतिकारी था। ठीक है, और ये जैसे अल्लाह जिलाबाई है, ये हम जानते ही हैं वैसे तो। ये केसरिया वाला माओ पधारे देश की जो मांड गायिका हैं ये हैं। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा क्या, इन्होंने ही पॉपुलर किया था इस गीत को, अपने केसरिया वालम का गीत है अल्लाह जिलाई हो गया। बीकानेर में जन्मी थी 1902 मतलब 1902 में जन्मी थी। 1982 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। बाई जी को मतलब बाई जी आपको पता होगा राजस्थान में सिस्टर को या तो एल्डर सिस्टर होती हैं उन्हें बाई जी कहा जाता है। तो बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। इन्होंने बहुत ही गजब का गाया था इसका, इसलिए इनको कहा गया। तो हमें ये याद रखना है कि अल्लाह जिलाबाई जो है वो एक गायिका थी। इसी तरीके से गवरी गायिका भी थी, मांड गायिका थी। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली थी ये। ठीक है, बीकानेर दरबार की जो प्रतिभा थी, इनके माता पिता दोनों ही, और मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गवरी देवी ने मांड गायिका के श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। गवरी देवी और अल्लाह जिलाबाई दोनों को याद रखना है। गवरी देवी और इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि गवरी देवी तो मांड गायिका थी, अल्लाह जिलाबाई भी मांड गायिका ही थी, लेकिन इन्होंने केसरिया वालम गीत के लिए ये फेमस हो गई और ये अपनी मांड गायिकी के लिए फेमस हो गई। ठीक है, अब आते हैं कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। पीरू सिंह मुझे ये इनका इसलिए पता है क्योंकि मेरा सिक्कर झुंझुनू जयपुर से जो है वो पड़ता है, मेरे आसपास ही पड़ता है। सो मुझे ये पता है कि जब आप झुंझुनू जाएंगे तो वहाँ एक है पीरू सिंह सर्किल, वो एक सर्किल है बस स्टैंड टाइप, उनका इनके नाम पर दिया हुआ है। सो ये झुंझुनू के ही थे इसलिए इनके नाम से ये दिया हुआ है। कोई बहुत आसान है। अगर आप अपने आसपास जो अपने डिस्ट्रिक्ट में आसपास जो है वो जो अपने स्मारक होते हैं, कोई सर्किल का नाम हुआ, कोई स्कूल का नाम हुआ, कॉलेजेस का नाम हुआ ना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो कॉलेजेस, स्कूल और सर्किल के नाम जो हैं वो किसी न किसी फेमस जो अपना व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर ही रखे गए हैं। ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, क्या हमारे आसपास क्या है। तो मैं हमेशा ये देखती रहती हूँ कि हाँ चलो, जैसे सीकर में है कल्याण सिंह कॉलेज है, तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई कल्याण सिंह का संबंध जो है वो यहाँ है। अपने बीकानेर में जो है शार्दुल सर्किल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, शार्दुल सिंह जो है वो बीकानेर के शासक रहे होंगे या ऐसा कुछ। गंगा नहर ये भी बीकानेर के ही अंदर आती थी। तो इस तरीके से आपके आसपास सर्किल्स वगैरह का नाम ज़रा देख लीजिए, 2 सेकेंड ही लगते हैं, आपको तो पता ही होगा, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने आसपास की जगहों पे। सो ये है मेजर पीरू सिंह, रामपुरा बैरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 बटालियन राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे, 6 राजपुताना बटालियन में। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपुताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। इनकी अंतिम सांस तक लेने तक पहले इन्होंने दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। ठीक है, पीरू सिंह जी का नाम झुंझुनू से रिलेटेड है और ये पहले राजस्थानी थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद नाम से प्रख्यात हैं। मेजर शैतान सिंह जोधपुर ज़िले के फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया, तब उस समय इनकी चौकी की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी थी। इनके शैतान सिंह की जो चार्ली कंपनी पर थी, मतलब चार्ली कंपनी इनकी थी,
अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए तो वे स्वयं भी बुरी तरह से घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे की चौकी पर सूचना के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलाबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि से के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। परमवीर चक्र से इनको भी सम्मानित किया गया इनकी शहादत के बाद में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये दोनों जो है वो फौजी थे। स्वामी केशवानंद, ठीक है, शिक्षा संत के रूप में थे ये। स्वामी केशवानंद सीकर ज़िले में के मंगलूना गांव में जन्मे थे। ठीक है, बचपन का नाम बिरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा भी की। और केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर पर पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। रेगिस्तान जो गांव है उनमें लगभग 300 पाठशालाएँ खुलवाई और चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किए, अनेक स्थानों पर किए। तो मतलब ये शिक्षा संत थे, इन्होंने शिक्षा को यानी कि एजुकेशन को प्रमोट किया था। ठीक है, अब हम संतों पर आ गए हैं, तो संत जैसे ही आएंगे। देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के पितामह भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 में हुआ था। 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद नरेश, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोदन आदि प्रमुख थे। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये शेखावाटी से ही इनका संबंध रहा, क्योंकि सीकर, खेतड़ी नरेश ये सब शेखावाटी में ही आते हैं। अब आते हैं आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू में हुआ। नागौर जिले में हुआ। 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बने। ठीक है, अणुव्रत आंदोलन का जो इन्होंने सूत्रपात किया, जिनमें जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। इनका संदेश है, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। ठीक है, बहुत ही बड़े आचार्य थे, तो बहुत ही ज़्यादा तेरापंथ को इन्होंने चलाया, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहा और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे व्यक्तित्व में आते हैं। फिर आते हैं आचार्य नरेश मुनि। मेवाड़ के दांता गांव में जन्मा। मोडीलाल श्रृंगारबाई के घर पे हुए। बचपन का नाम गोवर्धन था। ठीक है, इनके अलावा वो केशवानंद जी थे, उनका नाम बिरमा था। ठीक है, याद रखना है। गोवर्धन या नाना था, वैरागी हो गए थे। दांता गांव में इन्होंने वो दीक्षा प्राप्त की। दांता के पास ही कपासन गांव में, ठीक है, दीक्षा प्राप्त की। अच्छा, ये काफ़ी सारे अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना धर्म है, और इस तरीके के अच्छे से जो संदेश निर्देश है वो दिए। हमें क्या याद रखना है, आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भगवती की शिक्षा मिली। आपने मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्ति दिलाकर अहिंसा और सत्य मार्ग पर प्रवर्तित किया। आपने क्षमता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई है। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। तो नानेश मुनि जो है, आचार्य नानेश मुनि जो है, नरेश मुनि बोल दिया था क्या मैंने, शायद नानेश मुनि हैं। तो इनका जो है बेसिकली इन्होंने क्या किया, शांति
स्थापित की थी, ठीक है। और बलाई जाति का नाम इनके साथ लिया जाता है, बस इतना याद रखना है। कोमल कोठारी जो है कपासन में जन्मे, चित्तौड़ में जन्मे। लोक संस्कृति उन्नयन में इन्होंने अपना जीवन चला दिया और 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की, ठीक है। ये हमारा हो चुका है कोमल कोठारी। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये जगह विजयदान देथा जो थे, ये भी बोरुंदा के जो रूपायन संस्थान थे उनके वो थे, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर समझ लीजिए या सह संस्थापक थे, ये लिख रखा सह संस्थापक थे, ठीक है। विजयदान देथा और कोमल कोठारी। फिर आते हैं कृपाल सिंह शेखावत है, तो सीकर जिले में जन्मे हैं। शिल्प गुरु के नाम से है इनका। इन्हें ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, ठीक है। इन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर बाद में आते हैं जगजीत सिंह को कौन नहीं जानता, फेमस सिंगर हैं, कंपोज़र हैं। गंगानगर जिले में जन्मे थे, सिख परिवार में थे, गज़ल गायकी है। जगजीत सिंह का 2011 में ही निधन हो गया। मरणोपरांत इनको 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की गई, ठीक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर जिले में ये जन्मे थे। देश विदेश में संगीत जो प्रस्तुतियां हैं वो दी। ग्रैमी पुरस्कार इनको मिल रखा है। ग्रैमी हम जानते हैं जो फेमस पुरस्कार है वो इन्हें मिल सका है। गिटार में सितार, सरोद और वीणा 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों व समन्वय करके मनोहारी मोहन वीणा का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। काफ़ी सारे मोहन वीणा के आविष्कार करता है विश्व मोहन भट्ट। कर्पूर चंद कुलिश टोंक ज़िले में जन्मे थे, पत्रकार थे। तो ये संध्याकालीन दैनिक रूप से राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की, संध्याकालीन वाली राजस्थान पत्रिका जो है वो इन्होंने बनाई। इन्होंने शुरुआत इनकी की। गांव की यात्रा समय इन्होंने आपातकाल के समय इन्होंने गांव की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन एवं सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश की प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिश ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। 2 चीज़ें हैं, मैं देखता चला गया ये और पोलम पोल, दोनों कर्पूर चंद कुलिश की रचनाएं हैं। फिर आते हैं डॉक्टर पी.के. सेठी, जो जयपुर फूट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों को नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। जयपुर फुट के जो क्या बोलते हैं उसको, आविष्कार करता है वो है बेसिकली एक नकली पैर लगाने का इनका था। इस कार्य के लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. रॉय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुए। ये थे हमारे सारे के सारे जो मेन व्यक्तित्व हैं वे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं, देखिएगा अगर आपको समझ में आए। अगर आप बिना देखे सिर्फ एक बार में ये 4-5 क्वेश्चन कर पाएँ तो इसका मतलब है कि आपने सही से पढ़ा है, आपको याद भी हो गया है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिवाइज़ ठीक कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ये वीडियो 2x में देख लीजिए। मैं वैसे शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ बट मुझे लगा कि 2x में वो देखने में इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती, तो ये 10-15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आपका सारे के सारे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।